दोस्तों, कभी किसी महान आदमी ने कहा था कि अपनी कामयाबी का पैरामीटर इतना हाई सेट कर दो कि लोग आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को तक आपका फेलियर समझने लगें। क्योंकि ये कौन बोला? अब ये कोट कही किसने थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा हमारे देश के चमचों के लिए ही था। और शायद तभी भाजपा के अब की बात 400 पार नारे को सुनकर ये सोचते हुए ये लोग खुश हो रहे हैं कि 400 सीटें तो भाजपा नहीं जीतने वाली। 400 सीटें बहुत होती हैं और ये भाजपा के बस की बात है नहीं, इसलिए भाजपा सभी लोगों को भारत रत्न दे देकर खुश करने में लगी हुई है। 4 भारत रत्न 4 घोषित हो चुके हैं, तो ये बताता है, ये भारतीय जनता पार्टी के डर को बताता है, भीतर की इनके जो बेचैनी चल रही है उस बेचैनी को दिखाता है कि कुछ भी करके एन केन प्रकारेण मोदी जी क्यों बार बार लगातार ये संसद में कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार, अब की बार हम 370 लाएंगे, जबकि 370 सीटें लाना बहुत मुश्किल खेल है। क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि ग्राउंड पर जो हालात हैं इस वक्त, उस हिसाब से 370 सीटें लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं पूरी तरीके से विपक्ष को कमजोर करने का, विपक्ष को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है। ये बता रहा है कि बीजेपी कमजोर है, हो रही है। हमारे YouTube के सस्ती पत्तलकार के हिसाब से 370 सीटें लाना बहुत बड़ी बात है, जो कि सच में बड़ी बात है। मगर इसकी ही थ्योरी को अगर मान लिया जाए तो मोदी जी अगर 370 सीटें नहीं ला पाते हैं तो वो एक कमजोर नेता हैं, वो एक कमजोर पार्टी है। पर वहीं इसका मालिक 50 सीटें लाकर भी शेर बना बैठा है, जो कि इस साल और भी कम होने वाली हैं। 4 भारत रत्न 4 घोषित हो चुके हैं, तो ये बताता है, ये भारतीय जनता पार्टी के डर को बताता है, भीतर की इनके जो बेचैनी चल रही है उस बेचैनी को दिखाता है कि 370 सीटें लाना बहुत मुश्किल खेल है। क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं। राहुल गांधी की ये चमची प्रज्ञा मिश्रा और प्रज्ञा मिश्रा का ये चमचा पत्रकार क्लेम कर रहा है कि अगर भारत सरकार 4 लोगों को भारत रत्न दे रही है, इसका मतलब उसके अंदर डर है, इसका मतलब उसके अंदर बेचैनी भरी हुई है। एकदम सेम लॉजिक हमारे देश के एक्स स्टैंड अप कॉमेडियन का है। भारत रत्न ले लो, भारत रत्न, भारत रत्न ले लो, भारत रत्न। हाँ भैया, भारत रत्न ले लो। हाँ, आइए आइए बाबूजी, भारत रत्न लीजिए। तो सामने वाला ग्राहक भी बोल रहा, नहीं नहीं, वो आप रहने दो, का हमारी थोड़ी इज्जत है, कल को हमको लोग चवन्नी चवन्नी कह के चढ़ाएंगे भाई साहब, तो हम क्या करेंगे। हाँ, देखो, पहली बात, कॉमेडी के नाम पर तो इसके एक्ट में कुछ था ही नहीं, ना ही हंसी, ना ही सटायर और ना ही अच्छी एक्टिंग। और दूसरी बात, आखिर ये चवन्नी छाप बोल किसको रहा है? पहला नाम चौधरी चरण सिंह का है, जो कि फॉर्मर पीएम थे और सबसे बड़े जाट नेता भी थे। दूसरा नाम पीवी नरसिम्हा राव, ये भी फॉर्मर पीएम। तीसरा नाम एमएस स्वामीनाथन का, ये कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं। बाकी बचे कर्पूरी ठाकुर जी और आडवाणी जी। आडवाणी जी भी फॉर्मर डिप्टी पीएम रह चुके हैं, जो कि राम मंदिर आंदोलन के जनक माने जाते हैं, जिनकी वजह से राम मंदिर आंदोलन का बिगुल बजा। बचे कर्पूरी ठाकुर जी, और वो क्या चीज है ये बात बिहार का बच्चा बच्चा भी बता सकता है। 400 सीट जीतने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी वो सब कुछ कर रही है जो भारत जैसे महान देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हानिकारक है। इसका नाम रोशनी जायसवाल है। ये बंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूथ विंग की नेशनल जूनियर सेक्रेटरी है। एक्टिव पॉलिटिक्स में होने के बाद भी इस बंदी को इतनी अकल नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि भारत सरकार जिस चाहे उस डिजर्विंग इंसान को भारत रत्न दे सकती है। जरूरी नहीं है कि वो भी इसकी तरह चमचों की जमात से हो। और वैसे भी ये चिंदी चोर, जिनकी हैसियत अपने दम पर 50 लोगों को भी इकट्ठा करने की नहीं है, ये उन पर कमेंट कर रहे हैं जिनकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर आ जाते थे। पता है क्यों? ये चमचे विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये पांचों नाम या तो गांधी नहीं है या फिर कांग्रेसी नहीं है। तीसरे काल में नाथूराम भारत रत्न होगा, लेकिन क्या ये सही होगा? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। एक तो साला इन लोगों की दिक्कत मुझे समझ नहीं आती। नाथूराम को अभी भारत रत्न दिया जाए या फिर ना दिया जाए, लेकिन इस औरत का इस तरह से बोलना तो हरगिज भी सही नहीं है। क्या ये सही होगा? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी?
और वैसे भी थोड़ी देर पहले तक यही बंदी कर्पूरी ठाकुर जी और चौधरी चरण सिंह जैसे शरीफों को, उनके जैसे लीजेंड्स को भारत रत्न देना लोकतंत्र के लिए हानिकारक बता रही थी। और अगर इन लोगों को भारत रत्न देना डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, तो फिर नाथूराम को तो दे ही देना चाहिए, क्योंकि भाई अगर इनका पिछवाड़ा जल ही रहा है तो थोड़ा ठीक से जलना चाहिए। क्या ये सही होगा? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? इन तीनों नमूनों में, इन तीनों जोकरों में आपको किसकी बात सबसे ज्यादा अजीब लगी, सबसे ज्यादा अतरंगी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।